एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और IITs, IIMs ये आपका टारगेट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम कुछ सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है हम देख रहे हैं इस तरीके से, एंड हम बहुत सारी चीज़ें जो है एस्पायर करने लगते हैं कि हाँ ये होगा, ऐसे होगा, इस तरीके से करेंगे। अगर मैं बात करूँ UGC नेट एग्जामिनेशन के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, राइट। और जब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, तो वहाँ पे PhD रिक्वायरमेंट होती है और ऑब्वियस सी बात है PhD होगी तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहाँ पे जा सकते हैं और आपको वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि मुझे जो है PhD करनी है, मुझे नेट JRF निकालना है, तो सॉर्टेड है और फिर मैं एलिजिबल हो जाऊंगी। एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, वो ये होता है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उन इंस्टीट्यूट्स की। हम जब बात करते हैं IITs, NITs, IIMs की, तो हमें लगता है हाँ PhD की है, कहीं से भी कर लो तो हमारा सिलेक्शन तो है, हो ही जाएगा क्योंकि हम एलिजिबल हो जाएंगे, हमने PhD कर ली। बट हार्श रियलिटी इज कि वहां पे भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी अलग तरीके से पूछी जाती हैं और आपकी बताई जाती हैं कि जो चीजें उन्होंने मेंशन की हुई हैं वो चीजें आपके पास है कि नहीं। कंपटीशन हम बोलते हैं बहुत बढ़ रहा है, कंपटीशन ये नहीं बढ़ रहा कि बहुत सारे लोग PhD कर रहे हैं, बहुत सारे लोग किस लेवल की PhD कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए है। तो आज का ये सेशन इसी चीज पे है, एक रियलिटी जो है उसको हम फेस करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो PhD भी कर लेते हैं, स्टिल वो PhD करने के बाद भी IITs, NITs में जॉब नहीं कर पाते जो उनका ड्रीम होता है। तो वो जो ड्रीम जॉब होती है वो नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है इस चीज का, ये आज की क्लास में हम फिगर आउट करेंगे। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ UGC नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए। ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैचेस भी रन करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं IITs और NITs की। अब ऐसा तो है नहीं IITs और NITs अपना अलग से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, नो। इनका प्रोसीजर क्या होता है, इनका प्रोसीजर ये बहुत सिंपल है कि हाँ इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, PhD होगी, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। बट PhD के बाद भी, आफ्टर PhD जब हम बात करते हैं PhD की, तो हमारे पास क्या होता है, हमें पेपर पब्लिश करने होते हैं, है ना। हमारी पब्लिकेशंस जो है वो मैटर करती है और हमने कहाँ से रिसर्च की है वो भी मैटर करती है। क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च करते हुए आपने कौन से इंस्टीट्यूट से की है, वहां पे कैसे पेपर आपने प्रेजेंट किए हैं, कितने कॉन्फ्रेंसेज आपने अटेंड किए हैं, किस इंडेक्स में आपका जो है पेपर है, कितने पेटेंट हैं आपके पास, है ना, कितना रिसर्च कर रहे हो, मतलब कुछ नया फाइंड आउट कर रहे हो तो पेटेंट्स कितने हैं आपके पास, आपके जो जर्नल्स हैं। ऐसा नहीं है कि UGC केयर लिस्ट अब तो एक कैंसिल भी हो चुकी है कि UGC केयर लिस्ट में हमारे पेपर है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। वो सीधा सीधा आपसे ये पूछते हैं कि ABDC जो है हमारा इंडेक्स, उसमें पेपर कितने हैं, है ना। ABC अलग अलग क्राइटेरिया होता है, पेपर पूछेंगे सीधा, फिर पेटेंट्स आपसे पूछेंगे कितने हैं, फिर आपसे पूछेंगे वेब ऑफ साइंस में आपका जो है कितने पेपर्स पब्लिश हैं, स्कोपस में कितने पेपर पब्लिश हैं, और Q1, Q2, Q3 ये जो रैंकिंग होती है उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं कि आपके पेपर्स कहाँ पे हैं, वो रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछी जाती हैं। आपका जो इम्पैक्ट फैक्टर है पेपर का वो कितना है वो आपसे पूछा जाता है। तो कंपटीशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि हम बात करते हैं जबकि हमारी रिक्रूटमेंट्स बहुत कम आती हैं, जो कि बहुत सही बात है। बट अगर आपका टारगेट NITs, IITs, IIMs है तो वहां पे एडमिशन, वहां पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए आपका जो रिसर्च का लेवल है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ PhD कर लेना, कहीं से भी नाम के लिए पार्ट टाइम कर लेना, ये मैटर नहीं करता है। आपने कितना अच्छे से रिसर्च किया है, किस लेवल की रिसर्च की है, किस लेवल के आपके पेपर्स हैं, किस लेवल के आपके टॉपिक्स आपने डिसाइड किए थे, क्या वेरिएबल्स पे आपने काम किया है, कितने नोवल वेरिएबल्स हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपना रिसर्च पेपर या रिसर्च टॉपिक डिसाइड करना, अपना इंस्टीट्यूट डिसाइड करना जहां से आप रिसर्च करने वाले हो, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतना ही ज्यादा आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीजों पे फोकस करो। जब भी आप PhD के लिए जाते हो ये मत सोचो कि कोई भी यूनिवर्सिटी को उठा लेते हैं और कर लेते हैं। हाँ, अगर आपने आसपास के एरिया में ही अपने
करनी है जॉब तो आप वो चीज कर सकते हो। बट अगर आपका टारगेट IITs और NITs और IIMs है तो पहले से ही ये चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पे कॉम्पीट करना है, टॉप लेवल पे आपको कॉम्पीट करना है, तो उसके लिए ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अच्छे से अच्छे जो जर्नल्स हैं उनमें आपको अपने पेपर पब्लिश करवाने होंगे, है ना, बढ़िया इंडेक्स आपको देखने होंगे एंड बढ़िया इम्पैक्ट फैक्टर, H इंडेक्स, जो आई इंडेक्स की हम बात करते हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी सो दैट आपके चांसेस ज्यादा हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सके। ये चीज पे फोकस करो, PhD को बढ़िया तरीके से करो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आपको शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा इन चीजों तक पहुंचने में, बट वो टाइम अपना दो। एंड जब भी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे हमें लगता है कि हाँ हम UGC नेट JRF करेंगे, तो नेट की जब तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, JRF के लिए जब तैयारी कर रहे हो, तो उसी टाइम पे ही अपना रिसर्च एरिया जो है उसको फाइंड करना शुरू कर लो एंड उस रिसर्च टॉपिक पे काम करना शुरू कर दो। एंड जब हम बात करते हैं नेट JRF की तैयारी करते हैं तो इतना वास्ट सिलेबस होता है हमारा कि हमें कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है अपने वेरिएबल्स को डिसाइड करने में, डिकोड करने में कि मुझे इस चीज पे रिसर्च करनी है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, पेपर क्लियर करने के लिए नहीं, पेपर क्लियर करने के बाद वो पेपर आपको कैसे हेल्प करेगा वो चीज पे फोकस करो एंड क्वालिटी कंटेंट को पढ़ना शुरू करो। वही चीजें अल्टीमेटली आपको हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि एक्चुअल रियलिटी वो नहीं होती जो आपको सिर्फ दिखाई जाती है कि हाँ ये नेट JRF कर लोगे तो लाइफ सेट है। नेट JRF करके लाइफ सेट नहीं होती। नेट JRF एक बस स्टेपिंग स्टोन है जो आपको एंट्रेंस देता है उस अरीना में जहां पे आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस करो। एंड अगर आपका मन है, अभी से ही आप चाहते हो कि हाँ मुझे IITs NITs में ही जाना है, IIMs में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ड्रीम बिग एंड ट्राई टू अचीव दैट ड्रीम। ठीक है, तो उसके लिए अपने एफर्ट्स डालो एंड उसको अचीव करो एंड अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलो। UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है कोर्सेज हैं, बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स का बैच है ना, और पूरा पेपर 1 भी है। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको सारी चीजें मिलती हैं और अभी से ही अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप अपने मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में हो तो ये बहुत बेस्ट टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है जहाँ पे आप इस चीज के लिए जा सकते हैं और अपना कमांड जो है बिठा सकते हैं हर चीज पे। ठीक है, बहुत सारे पेपर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। JRF एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ भी पूछना है, काउंसलिंग चाहिए, आप कॉल कर सकते हैं सपोर्ट नंबर पे, वो आपको हेल्प कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।